हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग पैनल विद पूजा सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ कल्चर इन नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड। ये आपकी क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, सो प्लीज बी अटेंटिव। सो जैसे कि आप यहाँ पॉइंट्स देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स we will clear this topic। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक एंड नेशनलिस्ट फीलिंग्स। इससे भी पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर। इन अ शॉर्ट एंड सिंगल सेंटेंस अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी रीजन के लिए, दैट इज इंक्लूड एवरीथिंग, जो सब चीज को इंक्लूड करता है। आपकी वियरिंग, आपका फूड, आपका लैंग्वेज, आपका रिलीजन, ऑल दीज थिंग। तो इसी तरह का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यूरोपियन कल्चर ने यूरोप के नेशनलिज्म में परफॉर्म किया था। ओके, तो हम अब आते हैं अपने नंबर फर्स्ट पॉइंट पे, कल्चर, जिसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक जो कल्चर का ही पार्ट होते हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस तरह की स्टोरीज लिखी गई, इस तरह के सॉन्ग्स बनाए गए जो नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करें, इस तरह की पेंटिंग्स की गई, इस तरह की पोएट्रीज, पोएम्स राइट डाउन की गई जो नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करे इन यूरोप। डोंट फॉरगेट, जब इंडिया की फ्रीडम की बात आई थी, जब इंडिया की फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन गोइंग ऑन था, चल रहा था, तो इंडिया में भी इस तरह के सॉन्ग, गीत राइट डाउन किए गए थे, वंदे मातरम, लाइक दिस। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, रोमांटिसिज्म एंड साइंस। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रोमांटिसिज्म? दिस वाज अ मूवमेंट। जो रोमांटिक पोएट थे, राइटर थे, वो अगेंस्ट गए साइंस, टेक्नोलॉजी, बिकॉज साइंस और टेक्नोलॉजी जहां बातें करती थी मॉडर्निटी की, मॉडर्न होने की, वो कल्चर पे फोकस नहीं करते थे। तो जो हमारे जो यूरोप के जो रोमांटिक पोएट थे, पोएटेस थी, उन्होंने बाय द हेल्प ऑफ कल्चर उन्होंने नेशनलिज्म फीलिंग को यूरोप में लेकर आए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग्स एंड ट्रू एक्सप्रेशन। यस, जो यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट और यूरोप के अंदर कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, लाइक दिस। ओके, सो जो वहां के रीजनल यू मे टेक द मीनिंग, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो वहां के लोकल डांस स्टाइल थे, जो वहां के लोकल पोएट्री और जो लोकल सॉन्ग है, उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म फीलिंग का। लोगों को समझाया गया नेशनलिज्म क्या है, फ्रीडम क्या है, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वर्नाक्यूलर, लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। वर्नाक्यूलर वेरी सिंपल, आप ले सकते हैं लोकल, मीनिंग लोकल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जिनको हम डायलेक्ट भी बोलते हैं, डायलेक्ट। ओके, सो जो यूरोपियन पीपल थे उनको समझाया गया इनटू लोकल लैंग्वेज नेशनलिज्म क्या है। ये एक जरिया बना,
एक मीडियम बना एक्सप्रेशन का, लोकल लैंग्वेज, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो हमारे टॉपिक को और भी ज्यादा क्लियर करेगा, जोहान गॉटफ्राइड एंड कॉमन पीपल। जोहान गॉटफ्राइड जो एक जर्मन फिलोसोफर थे, ओके, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा, एक पॉपुलर पर्सनालिटी थे, राइट, उन्होंने कहा जर्मन कल्चर, जो जर्मन कल्चर है वो आप देख सकते हैं यहाँ के कॉमन पीपल में, जो यहाँ के आम लोग हैं। इसीलिए नेशनलिज्म जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने सुना भी होगा कि इफ यू वांट टू सी अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया की ट्रू पिक्चर देखना चाहते हैं, रियल इमेज देखना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? हम विलेज एरिया में जाएंगे, बिकॉज इन अर्बन एरिया, इन सिटी एरियाज, यहां तो मॉडर्निटी है, right? So these all points are here to clear this topic. और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन्होंने नेशनलिज्म फीलिंग को प्रमोट किया इन यूरोप। जो रोमांटिसिज्म एंड साइंस, जो रोमांटिक पोएट थे, पोएट्स थे, राइटर थे, वो अगेंस्ट थे साइंस और टेक्नोलॉजी के। उन्होंने फोकस किया नेशनलिज्म फीलिंग पर। उन्होंने इस तरह की अपनी राइटिंग्स की। फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग्स एंड ट्रू एक्सप्रेशन, जो वहां की लोकल लैंग्वेजेस थी, जो लोकल डांस थे, लोकल पोएट्री थी, लोकल सॉन्ग थे, वो एक रियल एक्सप्रेशन का जरिया बने और नेशनलिज्म फीलिंग को प्रमोट किया। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। इसी तरह लोकल लैंग्वेज जो थी, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज थी या डायलेक्ट आप कहेंगे, तो वो भी एक ट्रू एक्सप्रेशन का, अपने फ्रीडम का एक जरिया बनी, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और लास्ट में जोहान गॉटफ्राइड एंड कॉमन पीपल, जोहान गॉटफ्राइड जिन्होंने बोला था कि जर्मन का जो कल्चर है वो आम लोगों में ही नजर आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम उम्मीद करते हैं आपकी इसी सपोर्ट के साथ हमारी टीम आपके लिए न्यू टॉपिक, न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक लाती रहेगी। थैंक यू सो मच।